हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंकुर शर्मा क्लासेस। मैं हूं अंकुर शर्मा। आज आपको हम मैथमेटिक्स का जो सेट्स चैप्टर आपको थोड़ा सा अभी पहले पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियोस में, जिसमें कि आप हमारे चैनल पे जाकर के पिछली वीडियोस देख सकते हैं। वहां पे आप पिछली वीडियोस में से सेट्स के बारे में बेसिक नॉलेज और उसके बारे में टाइप्स ऑफ सेल सेट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उसका ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम है क्या, वेन डायग्राम का यूज़ क्या है। सबसे पहली बात, वेन डायग्राम का जो यूज़ है वो ये है कि कई क्वेश्चंस को जब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में या कितने एलिमेंट्स किस पर्टिकुलर सेट में या किस पर्टिकुलर कंडीशन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इन चीज़ों को या उसकी ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में जब हमें स्टडी करना होता है तो उसमें हमारा वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा यूज़फुल आता है, बहुत ज़्यादा हमें यूज़फुल रहता है। कैलकुलेशन को करने के लिए हमें थोड़ा सा ईजी हो जाता है, समझने में हमारे को ईजी हो जाता है वेन डायग्राम की मदद से। देखिए किस तरीके से होता है। लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी दो सेट है, ठीक है, कोई भी दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। अच्छा, इसके अलावा एक और सेट ले लेते हैं, सेट ए बी एंड सी। ओके, ये तीन हमारे पास सेट हैं। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में, सब सेट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। तो उस वीडियो में जाकर के आप देख लेना कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सब सेट क्या होता है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो लेट अस सपोज हमें ए बी और सी के बारे में कुछ बात करनी है कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में आते हैं, बी में आते हैं, सी में आते हैं, या इनके ऊपर अगर कोई कंडीशंस लगा दी जाए तो उनमें आते हैं या नहीं। ठीक है, सो उसके लिए कंडीशंस किस किस तरह की होती हैं। सबसे पहले हमें कंडीशन समझनी पड़ेंगी, है ना। बिना कंडीशंस के हम कैसे देख सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, किसको उसमें इंक्लूड करेंगे, किसको उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सो इसके लिए हमें कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं कंडीशंस लिखता हूं, उससे पहले मैं ए बी सी के कुछ एलिमेंट्स अपनी तरफ से लेट कर लेता हूं समझाने के लिए। ठीक है, सो लेट अस सपोज ए सेट क्या है हमारा, ए सेट है 1 2 3 एंड 4, राइट। बी सेट है हमारे पास 1 5 6 एंड 4। ओके, एंड सी सेट है हमारे पास 4 5 7 एंड 8। ये हमारे पास तीन सेट हो गए। ठीक है, इसमें एक कंडीशन आप स्टडी कर चुके हो, वो है सबसेट। ठीक है, अभी दूसरी कंडीशन हम स्टडी करेंगे। सो दूसरी कंडीशन को स्टडी करने के लिए अभी हम यहां पे देखते हैं क्या हमारे पास आएगा। दूसरी कंडीशन है यूनियन। ओके, सो यूनियन हमारे पास है। यूनियन एक तरीके से, देखिए सबसेट तो जो है वो हमें जैसा सेट गिवन है उसी में हमें बताना होता है या नहीं है या किस तरीके से, उसके बारे में हमें बताना होता है। यूनियन हमें बनाना होता है, यूनियन में हम बताते नहीं है, ये हमारा एक तरीके से बनाना होता है। यूनियन इज अ काइंड ऑफ एडिशन इन सेट। यूनियन इज अ काइंड ऑफ एडिशन इन सेट्स। किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे। अच्छा, यूनियन को हम डिनोट किससे करते हैं, इसी के ही इनिशियल लेटर से यू। ओके, लेट अस सपोज हमें ए यूनियन बी करना है, सेट ए यूनियन सेट बी। ठीक है, सो जब हम इसको यूनियन करेंगे इसमें, तो देखिए यूनियन में क्या होगा हमारे पास। यूनियन में हमारे पास आएगा बहुत सिंपल सी पार्ट, बहुत सिंपल सी चीज आएगी। वो क्या है, इसमें ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। ठीक है, पहले ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे। सो ए के जो सारे एलिमेंट है हमारे पास वो क्या क्या है, 1 2 3 4। अच्छा, अब जब बी के हम सारे एलिमेंट भी इसमें लिखने हैं, एक चीज हमें याद रखनी है। याद हो तो जिस वक्त मैं सेट्स आपको पढ़ा रहा था, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन आपको बता रहा था, उस वक्त सेट्स के बारे में हमने एक चीज बताई थी, बहुत ध्यान से याद रखना। और अगर नहीं याद हो तो पिछली वीडियो में जाकर के, इसी प्लेलिस्ट में दूसरी वीडियो भी है, सबसे पहली वीडियो, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में कि जब भी हम सेट को
टेबुलर फॉर्म में लिख रहे होते हैं या रोस्टर फॉर्म में लिख रहे होते हैं, इसके किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है इसमें कि कर्ली ब्रैकेट लगा होना चाहिए, हर एलिमेंट के बीच में कॉमा होना चाहिए और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इवन इफ देयर इज अ कंडीशन टू रिपीट दैट एलिमेंट, यू डू नॉट रिपीट इट इन सेट। ओके, सो अब बी के एलिमेंट जब मैं लिख रहा हूं तो 1 तो इसमें आ रहा है दोबारा, पर पहले से लिखा हुआ है तो हम उसे नहीं लिखेंगे। ओके, फिर 5 क्या इसमें लिखा हुआ है? नहीं, सो 5। 6 क्या इसमें पूरे में कहीं लिखा हुआ है? नहीं, तो 6। फिर क्या आता है? 4 क्या 4 इसमें कहीं लिखा हुआ है? हाँ, ये रहा। सो इसको हम नहीं लिखेंगे। वी विल नॉट राइट 4 इन दिस सेट अगेन। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, इस चीज को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। सो ये हमारा हो गया यूनियन, दैट्स इट, किसी भी सेट को रिपीट करने के लिए, ठीक है। और ये जो मैं अभी आपको बात बता रहा हूं कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, इसे आप याद रखिएगा। ये आगे इसके न्यूमेरिकल फॉर्म में, जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, वहां पे एक क्वेश्चन आता है, वहां पे एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्यों है ऐसा वो बताने के लिए होगा, वो मैं आपको वहां पे समझा दूंगा। तो देखिए ये यूनियन है, ये समझ में आया? ओके, अभी एक बार और कर लेते हैं, बी यूनियन सी कर लेते हैं, ठीक है। सो जब बी यूनियन सी करेंगे हम, तो सबसे पहले बी के सारे एलिमेंट लिख लेंगे, 1 5 6 4। ओके, अब सी के एलिमेंट लिखेंगे। अच्छा, सी के एलिमेंट लिखते हो, पहला एलिमेंट क्या है? 4 है हमारे पास, हम उसे नहीं लिखेंगे। 5 भी है हमारे पास, नहीं लिखेंगे। 7 और 8 वो नहीं है तो लिख लेंगे। ओके, अभी इसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं और नए टर्म्स देखेंगे हम। देखिए ये हमने क्या हो गया? यूनियन हो गया हमारे पास। यूनियन समझ में आया कि एक तरीके से एडिशन, बट विद द रूल ऑफ सेट्स, है ना, क्योंकि एडिशन का मतलब तो ये हो जाता मैं ये सारे लिखता प्लस ये सारे भी लिख देता। क्यों? जब सेट्स पढ़ रहे हैं तो सेट्स के रूल उसमें चलने चाहिए। वो क्या है कि रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूनियन। अभी यूनियन का एक अपोजिट टर्म भी आता है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, पहले सारे बच्चे जो है, अगर जरूरत है आपको तो इसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। और अभी यहाँ वीडियो में ही यहाँ पे आपको पॉपअप हो रही होगी यूनियन की डेफिनेशन, ठीक है, वो भी आप नोट कर लेंगे इफ यू नीड इट। अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है, याद नहीं रहेगी, आप लिख सकते हैं इसको भी, ठीक है। चलिए इससे आगे हम एक और पार्ट देखते हैं हम, जो कि इसी का ही अपोजिट है। अभी इसी का ही अपोजिट है, तो उसमें क्या है? यूनियन की जगह पे अब वो है हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया कि ये अपोजिट ऑफ यूनियन है ना। जब ये अपोजिट ऑफ यूनियन है तो इसका साइन भी यूनियन का अपोजिट ही होगा। क्या होगा? ये इन्वर्टेड यू। ओके, क्या है ये? इन्वर्टेड यू। ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। अभी इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन में ये होता है, यूनियन में तो हमें एक साथ लिखना था उन्हें, है ना। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि उसे हटाना होता है, सॉरी, उसमें कॉमन पार्ट होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में क्या कॉमन है? 1 और 4, सिर्फ ये कॉमन है ना, सो 1 4, दैट्स इट। ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, राइट, बी इंटरसेक्शन सी। सो इसमें क्या कॉमन है? 4 और 5। अच्छा, एक और हम इसमें एग्जांपल देखेंगे। लेट अस सपोज मैं एक और सेट बना लेता हूं डी, और डी में हमारे पास आते हैं 8, 9 और 10, ठीक है जी। अब अगर मैं बोलूं कि बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा?
बी इंटरसेक्शन डी। अब अगर हमें देखना है सो उसमें क्या बी और डी में कोई कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। सो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 5 नल सेट। याद है ना कि एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना हो। सो वो ये है कि अगर बी और डी में हमारे पास टोटल एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है और उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ जाए, सो ये क्या कहलाएगा हमारा 5 सेट नल सेट कहलाएगा, जिसको 5 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इसकी भी, अगर किसी भी बच्चे को ये लगता है कि डेफिनेशन भी अगर इसकी चाहिए इंटरसेक्शन की, तो यहां आपको मिल जाएगी, उसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा इसकी एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस की और उन्हें समझिएगा। नहीं समझ में आते हैं आप प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। अभी काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे पास फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट या ऑल ओवर द कंट्री भी। सो ये जो प्रॉब्लम्स आपकी आ रही हैं, इन सब की एक प्रॉब्लम क्लास होगी जब ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी। सो आप प्रॉब्लम भेजते रहिए, बहुत जल्दी इनकी प्रॉब्लम क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है। प्रॉब्लम भेजने के लिए आप हमें कमेंट में ही बता सकते हैं। अगर कमेंट में नहीं बताना चाहते हैं तो एक टेलीग्राम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस टेलीग्राम पे भी उस पे भी आप चैनल पे आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। ओके। अभी देखिए मैंने आपको अच्छा नोट कर लीजिएगा, जिसको नोट करना है वीडियो पॉज करके। और मैंने आप लोगों को एक चीज अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो हमारे पास किसी भी सेट के में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती, अभी यूनियन में बता रहा था ना। सो उसको हमें याद रखना है, क्योंकि ये जो मैंने अभी यूनियन और इंटरसेक्शन बताया, ये जो यूनियन और इंटरसेक्शन बताया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं कुछ। उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो एक फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला हमारा सामने आता है। तो उस फॉर्मूले के लिए हमें इसमें देखना है, हमें इसमें स्टडी करना है कि कैसे वो हमारा बनता है, क्या क्या उसके अंदर यूज होता है। देखिए फॉर्मूला वो इस चीज के ऊपर बनता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या है, इसके ऊपर कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसके ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला है इस चीज के ऊपर कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट क्या है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा इस फॉर्मूले में। टोटल डिस्कशन किस चीज पे होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट के ऊपर, राइट। सो उसके हिसाब से हम फॉर्मूला देखेंगे। जो हमारा यूनियन है और इंटरसेक्शन है, इन दोनों के लिए फॉर्मूला होता है और वो ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला हमारे पास आता है यूनियन से, यूनियन जो बनाना सिखाया था मैंने आप लोगों को, और इंटरसेक्शन के बारे में जो बताया था, उसी से ही आप लोगों का ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, उसी लॉ से। चलिए तो फॉर्मूला देखेंगे हम ध्यान से, है ना। देखिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले में मैंने भी बताया, इसमें नंबर ऑफ टर्म के बारे में बात होती है ना। तो देखिए क्या है इसमें, n इज द नंबर ऑफ टर्म इन ए यूनियन बी। यानी कि अगर मैं कोई एक ऐसा सेट बनाता हूं जिसमें कि मैं ए यूनियन बी करूं, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आने वाले हैं या नंबर ऑफ टर्म आने वाले हैं। ठीक है, वो कितने होंगे। देखिए यूनियन करने का बेसिक रूल क्या था, वही हम यहां लगाएंगे। यूनियन करने का बेसिक रूल ये था कि सेट ए और सेट बी को हम ऐड करें, यही था ना। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन ए और नंबर ऑफ टर्म्स इन बी इसमें ऐड होंगे। पर लेकिन हमने ऐड करते वक्त एक चीज ध्यान रखी थी कि जो रिपीटेशन है वो नहीं होना चाहिए। तो रिपीटेशन किनका नहीं हुआ था, जो कॉमन है, यानी कॉमन को हमने हटाया था। और कॉमन पार्ट को हम क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इंटरसेक्शन, याद हो तो, है ना। सो अब इसमें क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन को हटा देंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इस चीज पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन, यानी एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये हमारा जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा
एडजस्ट करके एक दूसरा फॉर्मूला बनता है। वो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए जब ये पार्ट इज इक्वल्स टू से इधर आएगा, क्या पॉजिटिव हो जाएगा ये? ओके, सो एन ए इंटरसेक्शन बी विल बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। अभी आप सोच रहे होंगे कि इधर से ए यूनियन बी कहाँ गया, सो ए यूनियन बी को हम उधर ले जाते हैं, क्या बन जाएगा? माइनस का एन ए यूनियन बी, क्योंकि एन ए यूनियन बी इधर पॉजिटिव है ना, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? नोट कर लीजिए इसे, आगे क्वेश्चंस में यूज आने वाला है इसका काफी ज्यादा। ठीक है, और अभी हम एक और फॉर्मूला देखेंगे, इसे नोट कर लीजिए उसके बाद। चलिए तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम, उसी तरीके का है, क्योंकि देखिए सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि हम दो ही सेट के बारे में बात कर सकते हैं, या सिर्फ दो ही सेट के बीच में कुछ कॉमन या डिफरेंट हो सकता है ना, या कॉमन या एडिशन हो सकता है, यूनियन हो सकता है। हम यहाँ पे अब बात करेंगे 3 सेट की। ठीक है, 3 सेट में क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या होता है, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे, अगर हमने 3 सेट को आपस में जोड़ दिया जाए, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, अगर मुझे ये करना है तो देखिए पहले तो मैं लिख के दिखा देता हूं क्या होगा। पहले मैं ए सेट पूरा लिख देता हूं। ठीक है, ए सेट पूरा क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अभी बी सेट को मैं लिखूंगा, यूनियन बी करना है ना, बी सेट को लिखूंगा, बट क्या याद रखना है हमें, नो रिपीटेशन। सो नो रिपीटेशन में क्या होगा हमारे पास, 5 6। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सी सेट को भी इसी में ही लिखेंगे, पर सी सेट को लिखते वक्त भी हम क्या याद रखेंगे, नो रिपीटेशन। तो सी सेट में क्या कॉमन है हमारा, देखिए 4 कॉमन है, पहले सभी में है वो, 5 कॉमन है हमारा, ये भी लिखा जा, मतलब बेसिकली जो यहाँ पहले लिखा जा चुका है, सबसे पहले एलिमेंट क्या है 4, 4 यहाँ लिखा जा चुका है, हाँ ये रहा। फिर दूसरा एलिमेंट क्या है 5, 5 लिखा जा चुका है, हाँ जी ये रहा। फिर तीसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास 7 और 8। ठीक है, तीसरा और चौथा तो वो नहीं है, तो 7 और 8, तो ये हमारे क्या हो गए यहाँ पे, ये इसमें टोटल एलिमेंट हो गए। ठीक है, अभी इसमें भी हमें तो यहां से क्या पता चलता है, ये यूनियन इंटरसेक्शन, ये कितने भी नंबर्स आ जाएं, कितने भी सेट्स आ जाएं, सॉरी नंबर नहीं, कितने भी सेट्स आ जाएं, उन सब में हो सकता है। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है हमें, इसके लिए भी फॉर्मूला है, यानी कि 3 अलग अलग सेट के यूनियन का अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो तो उसकी भी कंडीशन हमारे पास है। ठीक है, सो कंडीशन के लिए हम एक फॉर्मूला देखते हैं, क्या फॉर्मूला बनता है। उसका फॉर्मूला है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और नोट कर लेंगे और याद भी करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, इसी के लिए फाइंड करना है हमें, ये किसके इक्वल होगा, सबसे पहले तो हम तीनों के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, राइट। सो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, अब हम एक चीज ध्यान रखेंगे करेंगे, वो क्या, वो ये हमें ध्यान रखना है कि इन तीनों में, ये तीनों जो हमने एलिमेंट लिखे थे, ठीक है, इन तीनों के ही केस में हमने ए और बी में जो कॉमन था वो नहीं लिखा था ना, वो हटाया था, तो हटा दो। क्या हटा दिया हमने, ए और बी में जो कॉमन था उसे हटा दो, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी, राइट। फिर उसके बाद जो बी और सी में जो हमारा कॉमन था वो भी हमने हटाया था, है ना, तो हम उसे भी हटा देंगे, तो फिर से हटा दो, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अभी इसके बाद क्या था, जो सी और ए में जो कॉमन था वो भी तो हमने नहीं लिखा ना, क्योंकि जिस वक्त मैं ये कह रहा था कि हम ये देखेंगे सी के जो सी के एलिमेंट लिखते वक्त कि वो एलिमेंट यहाँ कहीं भी रिपीट ना हो, कहीं भी रिपीट ना हो से मतलब क्या है, कहीं भी रिपीट ना हो से मतलब ये है कि ना तो वो ए के किसी एलिमेंट में लिखा गया हो, ना वो बी के किसी एलिमेंट में लिखा गया हो। तो सी का बी के साथ जो कॉमन पार्ट था वो तो मैंने हटा दिया, पर सी का जो ए के साथ कॉमन पार्ट है वो भी तो हटेगा, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, माइनस सी एन सी इंटरसेक्शन ए। इन दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा वो भी तो हमारा हटेगा, है ना। पर लेकिन इन्हीं सब के बीच में चलते हुए हमने एक चीज में ध्यान नहीं दिया, जो कि हमने थोड़ा सा इसमें से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसकी वजह से उसे भी हम सही कर देंगे, अभी ये कोई फॉर्मूला पूरा नहीं है।
देखिए जब बी और सी में कुछ, बी और ए में कुछ फालतू था उसे मैंने यहां हटाया, ठीक है। फिर बी और सी में जो फालतू था उसे मैंने यहां हटा दिया, राइट। फिर सी और ए में जो यहां पे फालतू था उसे मैंने यहां हटा दी, जो सी और ए में फालतू था उसे मैंने यहां हटा दिया। जब मैंने इन तीनों को यहां पे हटाया तो मैंने एक चीज में ध्यान नहीं दिया कि ऐसा अगर कोई एलिमेंट होगा जो ए, बी और सी तीनों में इंक्लूड होगा, अगर ऐसा कोई एलिमेंट हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे देखें ए, बी और सी में 4 कॉमन है ना, तो वो एलिमेंट 2 बार हट गया। देखिए ए, बी, क्योंकि वो ए और बी में कॉमन है ना, वो यहां भी हटा, और वो ए और सी में कॉमन है, वो यहां भी हटा, है ना, वो यहां पे हट रहा है बार बार। तो उसके लिए हमने क्या करा, हम इसे वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि एक बार हटेगा, हम सब हमारे को समझ में आता। देखिए 4 एक बार लिखा जाएगा, राइट, और 2 बार हटेगा, ये हमें ध्यान में रखना है। क्या कि 4 एक बार तो लिखा जाएगा और 2 बार हटना है ना। सो एक बार तो हमने हटा दिया, चलिए यहां से, ठीक। फिर एक बार बी की यूनियन सी में भी बी, देखिए एक बार हमने ए इंटरसेक्शन बी में हटा दिया कि भाई ए इंटरसेक्शन बी में 4 आ रहा है, इसे हटा दो, एक हटा दो, चलो एक बार यहां हटाया। फिर एक बार हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी जब हटा रहे थे तब भी 4 हटा दिया, चलो कोई बात नहीं। फिर जब सी इंटरसेक्शन ए कर रहे थे तब भी 4 हटेगा, ये तो 3 बार हट गया, जबकि हमें एक बार का तो लिखना है, तो उसे अब हम वापस से लिखेंगे एक बार को। क्या लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी ऐड होगा, ठीक है। क्यों होगा ये समझिए, ये क्यों हो रहा है ऐड, क्यों माइनस हो रहा है, इन सब के पीछे एक कहानी होती है, एक कारण होता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। यहाँ हर चीज का एक मतलब होता है, हर चीज का एक कारण होता है। वो कारण अगर आपने जान लिया, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि अगर आपको मैथ्स और साइंस पढ़ने हैं, वो दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट हैं, अगर आप क्यों पे ध्यान दें। एक क्वेश्चन होता है व्हाई, हाउ, अगर आप इन 2 क्वेश्चनों पे ध्यान देंगे, इनके मतलब पे जाएंगे, तो आपके लिए मैथ और साइंस दोनों सबसे आसान सब्जेक्ट हैं। और अगर आप सिर्फ व्हाट पे ध्यान देंगे कि क्या है, सिर्फ उसे याद करेंगे, उसे लर्न करेंगे, तो ये दोनों सब्जेक्ट दुनिया के सबसे हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, मैथ और साइंस, ठीक है। इतना याद रखेगा हमेशा कि ये फॉर्मूला है, क्यों है। अगर क्यों आपको याद रहा तो आप बना लोगे, नहीं भी याद खुद बना लोगे। अगर आपको ये ही याद नहीं है कि ये फॉर्मूला क्यों है, तो देखिए लंबा फॉर्मूला भूल सकते हैं, माइनस प्लस की थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, इधर उधर चेंज हो सकता है, पर लेकिन अगर आपको याद रहा कि ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके, तो आपको याद रहेगा, है ना। सो इसे नोट कर लीजिए एक बार, दोनों फॉर्मूलाज को जो इससे पहले भी बताए थे अभी, और अब भी यहाँ पे ये फॉर्मूला सारे नोट कर लीजिए, इनका आपको यूज आएगा आगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसका यूज होगा, अभी नहीं बताएंगे, पर नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनके जो फॉर्मूले यूज होंगे तब सारे आपको क्वेश्चन के साथ ये बताए जाएंगे, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम एक और चीज पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और चीज पढ़ेंगे, वो चीज क्या है हमारा माइनस। इसमें हम इस एडिशन को स्टडी नहीं करते, हम इसमें बस सब्ट्रैक्शन को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसे हम ध्यान से देखेंगे। एडिशन को इसलिए स्टडी नहीं करते क्योंकि एडिशन एक तरीके से यूनियन में आ जाता है हमारे पास, पर सब्ट्रैक्शन नहीं आता। इंटरसेक्शन में भी हमने वो सब्ट्रैक्शन नहीं था, वो हमारा कॉमन पार्ट था, ये याद रहेगा ना कि इंटरसेक्शन में भी क्या था, कॉमन पार्ट था, वो सब्ट्रैक्शन नहीं था। तो हम सब्ट्रैक्शन भी अब सब्ट्रैक्शन इसमें स्टडी करेंगे, कैसे होता है, क्या होता है इसमें। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम इसमें स्टडी करते हैं ए माइनस बी, ठीक है। मैंने वो पिछले वाले एग्जाम्पल रब कर दिया, नए एग्जाम्पल लिख लेंगे दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a माइनस बी को हम स्टडी करेंगे। सो a माइनस बी के लिए पहले मैं लिख लेता हूं सेट। पहले हमारे पास a सेट है, हमारे पास लेटर सपोज 1 2 3 4 5, ओके। और दूसरा सेट है हमारे पास b। सो b सेट है हमारे पास 4 5 6 7 8। लेटर सपोज ये हमारे पास 2 सेट आते, ठीक है। सो 2 सेट में अब हमें a माइनस बी करना है। हमारे पास क्या है, a माइनस बी, हमें ये करना है इसमें, इन दोनों के बीच में, ठीक है।
अब ये जो हम माइनस करेंगे, इस माइनस में एक बहुत छोटी सी बात हम इसमें ध्यान रखेंगे, क्या कि a में से b को माइनस करना है या b में से a को, ये दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। देखिए ये नॉर्मल एल्जेब्रिक टर्म में भी दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं, एक दूसरे के नेगेटिव होती है, और ये यहाँ भी एक दूसरे के डिफरेंट ही हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कैसे अलग हैं वो भी देखना। अगर हमें a में से b को माइनस करना है तो हमें मेन सेट a को लेना है, ठीक है, हमें क्या लेना है, मेन सेट a को लेना है। देखिए मैं तो यहाँ पे रब कर सकता हूँ, तो मैं पूरा a लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप मत लिखिएगा, आप इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में ही कीजिएगा और ये हो भी जाएगा, बहुत इजी पार्ट होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं होती। देखेंगे हम इसे अब एक बार। देखिए a अगर मैंने यहाँ लिख दिया a सेट, क्योंकि उसे ही मेन सेट लेके चलना है, जो पहले लिखा है वो मेन सेट, ठीक है, या जो पॉजिटिव लिखा है, ठीक है, और नेगेटिव वाले को अलग से देखेंगे हम किस तरीके से, वो बताऊंगा अभी। ये a सेट है हमारा पूरा, ठीक है जी। a में से क्या करना है, b माइनस करना है। हम क्या करेंगे, इसमें a में से वो पार्ट हटाएंगे जो b में लिखा हुआ है, ठीक है, a में से वो पार्ट हटाएंगे जो b में लिखा हुआ है। तो b में क्या पार्ट लिखा हुआ है a का, सिर्फ 4 और 5 है ना, 4 और 5 को हम हटा देंगे, ठीक है, और b में लिखे हुए बाकी एलिमेंट का कुछ नहीं होगा। जैसे b में लिखा हुआ ना 6 7 8, इसका कुछ भी नहीं करना, इसे छूना ही नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सिंपल सी बात है हमारे पास कि a में से b को हटाना है। a का जो मेन सेट है उसे देखिए, मेन फ्रेम में दिमाग में लाइए इस चीज को कि a में क्या है, 1 2 3 4 5, ओके। फिर हम देखेंगे b में क्या है, यानी कि एक तरीके से a इंटरसेक्शन b क्या है, क्या कॉमन है इसमें, वो देखेंगे जी 4 और 5 कॉमन है, तो इसमें से a में से हम 4 और 5 को हटा देंगे, ठीक है। बचा हुआ पार्ट क्या रहेगा हमारा, a माइनस बी। अब इसी में ही हम थोड़ा सा रिवर्स देखते हैं, एक और एग्जांपल हो जाएगा आपके लिए। अगर b माइनस ए करना है तो जब b माइनस ए कर रहे होंगे तब हमें मेन फ्रेम में क्या लाना है दिमाग में कि मेन सेट क्या है हमारा, b है हमारा मेन सेट, क्योंकि b पॉजिटिव लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो पॉजिटिव बातों पे ध्यान देना है ना। तो सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, b पे ही हम ध्यान देंगे, और b में हमारा मेन सेट क्या हो जाएगा, ये 4 5 6 7 8, पर उसमें से a वाले पार्ट नहीं लिखने। a वाले पार्ट क्या है हमारे पास, 4 और 5, वही तो कॉमन है इसमें, है ना, तो वो नहीं लिखने, बाकी पूरा लिख देना है। क्या हो जाएगा, 6 7 8, ओके, इतना समझ में आया। इसे आप क्या कहते हैं, नोट कर लीजिए। a माइनस बी के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन है लैंग्वेज में, वो आपको यहाँ पे शो कर दी जाएगी, ठीक है ना, उसे आप नोट कर लीजिए, लिखना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप उसे एज इट इज भी छोड़ते हैं, बस समझ लीजिए, इसे समझना ज़्यादा जरूरी है कि क्वेश्चंस में इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं और क्या इसका काम होता है, ठीक है। इससे आगे हम एक और पार्ट देखेंगे जो कि वेन डायग्राम में करने से पहले, ये सब वेन डायग्राम के अंदर ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, उसका भी काफ़ी यूज़ आता है। डायग्राम अभी मैंने आपको बताया ही नहीं है, अभी बेसिकली मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ। मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया, यूनियन बताया है ना, याद है ना, दोनों साइड को कंबाइन करके लिख दीजिए, कॉमन पार्ट को हटा दीजिए, कॉमन पार्ट को रिपीट नहीं करेंगे, सॉरी हटाएंगे नहीं, लैंग्वेज गलत थी मेरी। हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट को एक साथ मिला के लिख देंगे जिसमें कि कॉमन पार्ट को रिपीट नहीं करेंगे। और फिर इसके बाद क्या पढ़ाया, इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन में क्या था हमारे पास कि जितने भी हमारे पास कॉमन पार्ट है उन सबको एक लिख दीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, कॉमन पार्ट का एक सेट बना के। फिर हमने क्या पढ़ा इसमें, उन दोनों से रिलेटेड हमने फॉर्मूले पढ़े, वो याद रखेंगे, अपने पास लिख के रखेंगे, अगली क्लास जो होगी उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा मैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन, इसका माइनस करना। माइनस में क्या होता है कि जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है उसमें से जो कॉमन पार्ट है दूसरे सेट का उसे हटा के लिख देंगे। देखिए पॉजिटिव पार्ट कौन सा था, a, उसमें से जो कॉमन पार्ट है दूसरे सेट का उसे हटा के बाकी बचा हुआ लिख देंगे, है ना। अब इसके बाद एक नया टॉपिक हमारे पास आता है और लास्ट टॉपिक है वेन डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो जो बच्चे बोर हो रहे हो कि क्या कहते हैं बहुत लंबी वीडियो हो गई है, उन्हें बता दूं मैं, लास्ट टॉपिक है वेन डायग्राम के अंदर, फिर वेन डायग्राम बनाना सिखाएंगे। ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सेट होता है हमारे पास है। कॉम्प्लीमेंट को स्टडी करने के लिए सबसे पहली तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको पिछली क्लास में जो यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया गया था उसे याद रखना है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सारे सेट आते हैं,
ठीक है, जो 1 2 3 4 सेट जो भी लिख लूँ मैं, फॉर एग्जांपल ये दोनों हैं, ठीक है, अगर कोई एक सेट लिख दिया मैंने C, एक सेट C लिख देता हूँ जिसमें 1 से लेकर 10 तक की पूरी काउंटिंग लिखी है, तो C जो है इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना। अगर मैंने यहाँ पे ये सेट लिख दिया C, वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पे हम C को इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह यूज कर सकते हैं इफ वी वांट, ठीक है। नहीं तो यूनिवर्सल सेट में तो ऐसे तो बहुत क्या कहते हैं नेचुरल नंबर सारे यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, इसके लिए होल नंबर में होता है इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, इंटीजर सब हो सकता है। पर लेकिन हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम इसे भी एक यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं, है ना। सो यूनिवर्सल सेट का हमें पहले कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें बाकी बचे हुए सारे सेट्स आ जाएं, ठीक है, सारे सेट्स उसके अंदर होने चाहिए। सभी सेट जिस सेट के सबसेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट होता है। ये पिछली क्लास में ही बताया था आपको, अभी एक बार फिर से बता दिया है, तो इसे याद रखिएगा। इसी के बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, लेट अस सपोज हम सेट ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सेट ए हमारे पास गिवन है 1 से लेकर 5 तक का, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए डैश। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास क्या साइन होता है, ए के ऊपर ये डैश लग जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होता है हमेशा कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है। अभी माइनस पढ़ा था ना, तो अभी इसका ही यूज आएगा यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में जितने भी सेट हैं, जिसे हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, सी वाले को यूनिवर्सल सेट मान रहे हैं, तो इसे यू ही लिख लेते हैं, लीजिए, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल सेट हमेशा यू से वो होता है, क्या कहते हैं, नोटिफाई होता है, इसे याद रखना, डिनोट होता है यू से। दो सेट के बीच में लगा दिया जाए यू, तो इसका मतलब यूनियन, और सिर्फ यू लिखा है इसका मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये याद रखना। सो अभी क्या होता है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश क्या होगा, u माइनस ए, यानी कि u में यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से a को हटा दो, उसके अलावा बाकी सब। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 हट जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 7 8 9 10, ठीक है जी, ये सारा हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी जितना भी मैंने आपको ये सारा पार्ट बताया, जितना भी बताया, ये सब थ्योरेटिकल था, थ्योरेटिकली बताया। अब इन सबको मैं बताऊंगा डायग्राम में कैसे शो करते हैं, ठीक है। सो डायग्राम में देखने के लिए अब हमें इसमें इसके वेन डायग्राम समझने के लिए बहुत छोटा सा पार्ट है, उसे देखना होगा, ठीक है ना। देखते हैं, अब मैं सारी चीजें पहले एक बार लिख लेता हूं। क्या क्या बताया मैंने, यूनियन, फिर क्या बताया था, इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद हमने क्या बताया था, सब कॉम्प्लीमेंट यहां पे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी इन सब पार्ट को हम इसमें देखेंगे डायग्राम में, डायग्राम क्या होता है। तो सभी में एक चीज पहले हम याद रखेंगे, एक चीज सबसे पहले याद रखेंगे, क्या याद रखनी है हमें, यूनिवर्सल सेट, उसे नहीं भूलना, ठीक है। सो यूनिवर्सल सेट एक रेक्टेंगल की फॉर्म में हम शो कर देते हैं, थोड़ा बड़ा रेक्टेंगल बनाते हैं ये, ठीक है। और इन सभी में जब मैं ये सभी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, इन सभी में मैं सिर्फ 2 ही सेट इंक्लूड करके बताऊंगा, कोई भी 2 सेट। आपको प्रैक्टिस के लिए इससे ज्यादा सेट के क्वेश्चंस भी देखने हैं, और फिर आप प्रॉब्लम में भेज सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप भेज सकते हैं, दोबारा बताया जाएगा आपको, ठीक है। सो यूनियन हमने जब सबसे पहले बताया, तो यूनियन में क्या बताया हमने कि कोई भी ऐसे एलिमेंट कोई भी 2 एलिमेंट या फिर उनके सारे पार्ट्स एक साथ हों, एक ही सेट में हों, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 सेट हैं। अच्छा, ये जो मैंने बीच में बनाया ना जिसमें शेयर कर रहे हैं, तो हम ऐसा ज्यूम कर रहे हैं कि शायद इसमें कुछ कॉमन पार्ट हो, हमें क्या पता, है ना।
शायद से ना हो पर हो भी सकता है, ठीक है। आप चाहें तो दो अलग अलग सर्कल बना सकते हैं, इन्हीं को ही ट्राइंगल वे में शो ऑफ कर सकते हैं, ऐसा कोई खास वो नहीं है, बस सर्कल फॉर्म में हम शो कर देते हैं। और जो ये बीच में ये वाला पार्ट है इसके लिए हम ये मानते हैं शायद इसमें कुछ कॉमन है, ना भी हो कोई बात नहीं, तो दो अलग अलग सर्कल बन जाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये पूरे पार्ट को एक पर्टिकुलर वे की लाइन से शो कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर एक बार हमने हॉरिजॉन्टल बनानी शुरू कर दी तो हॉरिजॉन्टल ही बनाएंगे, अगर हमने वर्टिकल बनानी शुरू कर दी वर्टिकल बनाएंगे, अगर हमने डायगोनल थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनानी शुरू कर दी तो उसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि कई बार हमें एक ही क्वेश्चन में अलग अलग तरीके की लाइन बनानी पड़ जाती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। तो यूनियन में क्या होगा, ये सारे हमारे एक साथ लिखे जा सकते हैं, तो इसलिए ये यूनियन है। इंटरसेक्शन में क्या लिखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन, है ना। जब इंटरसेक्शन बनाएंगे हम, अच्छा एक चीज़ और, जब हम ये बना रहे होते हैं इसमें दिखाना होता है हमें ए और ये बी है, और हम ये पूरा पार्ट क्या है, यूनिवर्सल है ये पूरा पार्ट, और हमने फाइंड क्या करा है यहाँ पे, ए यूनियन बी, ठीक है। ये हमने फाइंड करा है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, अभी यहाँ पे ये पूरा सेट यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। दो सेट होने हमारे पास यहाँ पे ए और ये बी, हम लिख लेते हैं ये सेट ए है ये सेट बी है, ठीक। अभी हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया था, कॉमन पार्ट। तो इन दोनों में क्या पार्ट कॉमन आ रहा है, ये पार्ट कॉमन आ रहा है ना, देखिए बस इतना पार्ट कॉमन आ रहा है ना। सो ये हमारा क्या होगा, वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या बताया था हमने, कॉम्प्लीमेंट में हमने बताया था कि जैसे हमने डायग्राम बना लिया, ये क्या हो गया हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट, और ये हमारा एक यहाँ पे, चलिए दोनों ले लेते हैं, ए और बी, दो ये हमारे पास सेट हो गए, ये ए है ये बी है। हमें यहाँ क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ए को छोड़ के बाकी सब कुछ, राइट। जिस वक्त हम इसे शेड करना शुरू करेंगे पूरा, तो पूरा सब कुछ ही आएगा, बस क्या नहीं आएगा वो ध्यान रखना है कि ए नहीं आएगा भाई, देखो ए को नहीं लेंगे हम, ठीक है ना, ए को इग्नोर करो, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट लिया है हमने, ए डैश लिया है, तो उसके लिए हम ए को छोड़ के बाकी सब, बी भी आएगा, बी के भी सारे पार्ट, बस बी में से कौन सा पार्ट नहीं आएगा, जो ए के साथ कॉमन है, ठीक है। जो ए के साथ कॉमन पार्ट है, बी का वो पार्ट नहीं आएगा, ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट आ जाएगा। ये डायग्राम किसका हो गया, वेन डायग्राम हो गया ये ए डैश का, ए कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। अभी इसके बाद आते हैं हम सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन कुछ हम अब आगे आप आइडिया लगा सकते हो, ये देखेंगे हम। अब इसका जब हम ये देखेंगे सब्ट्रैक्शन का देखते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, अगेन दो सेट हैं, सेट ए सेट बी, थोड़े से बड़े बना लेते हैं इन्हें, क्योंकि हम इसमें कॉमन पार्ट का थोड़ा सा रोल होता है ना, तो समझ में आए अच्छे से। ये ए और ये बी, कॉमन पार्ट को थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ए और बी। अगर मुझे इसमें क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी कर रहा हूँ अभी मैं, बी माइनस ए को छोड़ देते हैं, ए माइनस बी करता हूँ, ठीक है। ए में से मुझे कौन सा पार्ट हटाना है, जो बी के साथ कॉमन है, यानी सिर्फ और सिर्फ इसका जो आंसर आने वाला है उसमें क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वो पार्ट आएगा जो कि ए का है, पर लेकिन जो ए का बी के साथ कॉमन है वो नहीं आएगा। ए का पार्ट पूरा क्या छोड़ के, बी के साथ वाले कॉमन पार्ट को छोड़ के, है ना। कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये पूरा कॉमन पार्ट है ना बी का, तो इसे नहीं लेंगे, इसे हटा देंगे, इसे माइनस करना है हमें, ठीक है। बाकी पूरा, ये है हमारा वेन डायग्राम। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने आज आपको वेन डायग्राम बताए, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और सब्ट्रैक्शन, ये बहुत बेसिक वेन डायग्राम है, बहुत बेसिक। मेरे ख्याल से जल्दी से डायरेक्ट क्वेश्चन इनके ऊपर आए भी ना, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं।
पर लेकिन इसके बारे में आपको वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं, क्या उसमें रोल होता है, कैसे उसको हम ड्रॉ करते हैं, किस पार्ट को हटाना है, किस पार्ट को शेड करना है, किस पार्ट को नहीं करना है, इसकी नॉलेज आपको इससे मिल जाएगी, बेसिक नॉलेज। ठीक है, सो शेड हमें उसे करना है जिसमें कि हमें, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और उसे शेड करना है जो कि हमें, उसे शेड नहीं करना जो हमें नहीं चाहिए। राइट, हमें किस तरीके से हटाना है, किस तरीके से देखना है, ये पार्ट आप इसमें देख के थोड़ा समझ सकते हैं। राइट, ये बहुत बेसिक चीज है, ये बहुत बेसिक डायग्राम्स हैं जो आपके क्वेश्चंस आते हैं और थोड़े से इससे कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। ठीक है, अभी हम इसे देख के सिर्फ समझेंगे। जो जो चाहता है इसको एक बार पूरे इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। अभी के लिए इनको प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल का इसमें लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं।